नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन भगवान का दिया गया एक बेहतरीन उपहार है, एक वरदान है। यह जीवन हर एक मनुष्य योनि में प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली मानता है इस जीवन के लिए। लेकिन जब यही जीवन असाध्य रोग से पीड़ित हो जाए, यही जीवन असहनीय पीड़ा और अंतहीन दर्द से पीड़ित हो जाए, यही जीवन अपरिवर्तनीय कोमा में चला जाए, यही जीवन जब नैदानिक प्रशासक पोषण यानी चिकित्सकीय उपकरणों और खाने के लिए ट्यूब पर निर्भर हो जाए, चिकित्सा उपकरणों पर निर्भर हो जाए, तो ये जीवन बोझ लगने लगता है। फिर इस जीवन का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे समाज में हमारे संविधान ने जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मरने का भी अधिकार गरिमापूर्ण रूप से दिया है, जिसे हम इच्छा मृत्यु कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु के ऊपर, जिसे हम यूथेनेशिया कहते हैं। यूथेनेशिया शब्द जो है वो मूलतः ग्रीक भाषा से बना है, जिसे हम यूनानी भाषा भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य अच्छा मृत्यु या गुड डेथ होता है। सवाल बनता है कि आज हम इच्छा मृत्यु के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी आवश्यकता आ पड़ी। एक वर्तमान में केस चल रहा है जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। वो केस ऐसा है, हरीश राणा नामक एक व्यक्ति जो अगस्त 2013 में चंडीगढ़ में एक सोसाइटी में रहते थे और बिल्डिंग के चौथी मंजिल से वो नीचे गिर गए एक्सीडेंट के कारण, जिसके वजह से उनके चतुरांग यानी उनके शरीर के हाथ पैर चारों अंग काम करना बंद कर दी, जिसे हम क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्रोप्लेजिया कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य हिल डुल नहीं पाता। धीरे 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 वो 13 साल से आज तक एक अपरिवर्तनीय कोमा, जिसे हम इनवर्सिबल कोमा में कहते हैं, उस अवस्था में वो भोजन भी चिकित्सकीय ट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं। इसे नैदानिक प्रशामक पोषण कहा जाता है, क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रिशन। उनके माता पिता इस भयानक पीड़ा, इस भयानक त्रासदी, इस भयानक वेदना से गुजर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि हरीश राणा को उनके इच्छा मृत्यु दे दी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके लिए अनुमति भी प्रदान कर दी। क्या है इच्छा मृत्यु, भारत में ये कैसी प्रक्रिया है, हम इसकी चर्चा आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नीदरलैंड यूरोप का एक देश है जिसने 2001 में एक्टिव यूथेनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की। इच्छा मृत्यु, जिसे सीधा सीधा ये कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति असाध्य रोग से, अंतहीन पीड़ा से, कोमा में ग्रसित हो, उसके जीवन का कोई मोल न रह गया हो, हिलडुल न पा रहा हो, असहनीय पीड़ा से व्यथित हो, ऐसा व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है, यानी गरिमापूर्ण अपने जीवन को समाप्त करने की मांग कर सकता है। यह इच्छा मृत्यु कहलाती है। हरीश राणा नामक व्यक्ति जो कि इनवर्सिबल कोमा में है, वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए, जिसे हम स्थायी वनस्पति चरण कहा जाता है, उस स्टेट में चले गए। ऐसी अवस्था में इन्हें इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। इच्छा मृत्यु देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव यूथेनेसिया जिसे हम कह सकते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, और एक पैसिव यूथेनेसिया जिसे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। इन दोनों इच्छा मृत्यु में अंतर बस इतना है, एक्टिव यूथेनेसिया वे होती है जिसमें किसी व्यक्ति की जीवन लीला को घातक या जहर का इंजेक्शन देकर तुरंत समाप्त कर दिया जाता है, यह जानबूझकर किया जाता है। वहीं निष्क्रिय यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को प्राकृतिक तरीके से मृत्यु दी जाती है, यानी उसकी जो फीडिंग ट्यूब्स होते हैं, जो जीवन रक्षक प्रणाली या उपकरण, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो सब हटा दिए जाते हैं और धीरे 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 उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म में संथारा प्रथा एक तरीके से पैसिव यूथेनेसिया का उदाहरण है, जिसमें एक व्यक्ति जब अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता है, एक जैन धर्म का व्यक्ति, तो वह भोजन पानी को त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, वहां पे जाकर उन्होंने संथारा प्रथा के माध्यम से अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। हम बात करते हैं, यही प्रथा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया भारत में है। हरीश राणा को एम्स के डॉक्टरों ने धीरे धीरे उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना शुरू कर दिया है। सोमवार को उनको भोजन देना बंद कर दिए, मंगलवार से उनको पानी देना बंद कर दिया गया है। धीरे 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 वो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भारत की बात करें तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। सबसे पहले 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने श्रीपति दूबल के केस में कहा था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। 1994 में पी रतिनाम बनाम भारत संघ का एक केस आया, जिसमें धारा 309 आत्महत्या के प्रयास जो है उसको संवैधानिक चुनौती दी गई। भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पी रतिनाम केस में जीवन जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल किया और आत्महत्या के सिद्धांत को या प्रयास को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक 2 वर्ष बाद
एक नया केस आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में अपने 1994 के फैसले को बदल दिया और कहा क्या कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मरने का अधिकार तभी शामिल है जब वो मृत्यु गरिमापूर्ण हो। ऐसी अवस्था में व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो तो उसको गरिमापूर्ण जीवन त्यागने का अधिकार दिया जाएगा। 1973 में एक केस हुआ था, अरुणा रामचंद्र शानबाग, जो मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, जिसके कारण उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की चोटें आई और वो कोमा की अवस्था में चली गई। उनकी इस अवस्था को देखते हुए पिंकी वीरानी नामक एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रामचंद्र शानबाग के केस में पहली बार भारत में इच्छा मृत्यु को, जिसे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, कानूनी मान्यता दिया। हालांकि अरुणा शानबाग जी को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया के माध्यम से उनके जीवन को समाप्त करने की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा उस केस में कि ऐसी समस्याओं में, कोमा में हो कोई व्यक्ति, पीवीएस स्टेट में हो यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, उसका जीवन जब बोझ बन जाए, ऐसे व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर प्राकृतिक मृत्यु दी जा सकती है। समय बीतता चला गया। 2018 में कॉमन क्लॉज बनाम भारत संघ का एक केस आया 2018 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे ये कहा कि भारत में इच्छा मृत्यु केवल निष्क्रिय ही होगी, पैसिव ही होगा, यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर नेचुरली तरीके से उनको डेथ किया जाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक नया चीज जोड़ा, लिविंग विल। लिविंग विल क्या है? लिविंग विल एक ऐसा दस्तावेज है कि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए यह दस्तावेज लिख सकता है कि भविष्य में अगर वह व्यक्ति किसी गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो उसे किस प्रकार की चिकित्सा सहायता प्रणाली दी जाएगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति लिविंग विल नहीं बनाता है और भविष्य में वो गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, जैसे हरीश राणा नामक व्यक्ति, तो उसके इच्छा मृत्यु की मांग उसके परिवार और डॉक्टरों की निगरानी करने वाले समूह कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2018 की इस कॉमन क्लॉज केस, जो पैसिव यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट आया, इसका व्यवहारिक प्रयोग पहली बार भारत में हो रहा है हरीश राणा नामक व्यक्ति के ऊपर। इनके पिताजी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके यूथेनेसिया की मांग करते हैं, जिसको खारिज कर दिया गया। कॉमन क्लॉज के केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैसिव यूथेनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तभी दी जा सकती है जब किसी रोगी की निगरानी करने वाले डॉक्टरों का एक समूह उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके बता दे कि हाँ, इसको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है, पैसिव यूथेनेशिया या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। साथ ही साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में एक और टीम बनती है डॉक्टरों की, जो पहले डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट को देखती है और एक उस रिपोर्ट के अनुसार फिर अपनी रिपोर्ट देती है और जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि हाँ, इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय इस रिपोर्ट के आधार पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे देता है। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हरीश राणा के पिताजी ने खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की। डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और इनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की आवश्यकता है, क्योंकि इनके चतुरांग यानी इन्हें क्वाड्रिप्लेजिया हो गया है, इनके चारों यानी दोनों हाथ और दोनों पैर यानी चारों अंग काम नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रिप्लेजिया, जिसे चतुरांग घात कहते हैं, वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें गर्दन के नीचे रीढ़ की हड्डी के आसपास के सारे अंग काम करना बंद करते हैं, एक तरीके से लकवा की स्थिति हो जाती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एम्स के डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि हरीश राणा की निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को शुरू किया जाए और यह प्रक्रिया शुरू है। 2018 के कॉमन क्लॉज के इस फैसले का व्यवहारिक प्रयोग हो रहा है। तो ये एक इच्छा मृत्यु का पूरा एक खाका था जो मैंने आपको बताया भारत के संदर्भ में कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।